इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नमस्कार मित्रों, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। एक शास्त्र का बहुत श्रेष्ठ शब्द होता है जिसे मुहूर्त कहते हैं। कई लोग इसे मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। और सब चीज़ों के मुहूर्त होते हैं। जन्म से लेकर के अंतिम संस्कार तक का मुहूर्त होता है। लेकिन मुहूर्त अगर नहीं होता तो मृत्यु का, कब किसके प्राण निकल जाएं, कब किसकी सांसों का सिलसिला बंद हो जाए, इसका मुहूर्त नहीं होता। बाकी सारे मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त की चर्चा बहुत सारे पुस्तकों पे है, लेकिन मुहूर्त का जो प्रमाणित जो पुस्तक है उस पे एक विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि मुहूर्त कितना खास है। कई बार मित्रों क्या होता है कि आपकी वस्तु खो जाती है, आप आचार्य के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मेरी ये वस्तु खो गई है, कृपया बताइए मिलेगी या नहीं मिलेगी। आचार्य पंचांग के पन्नों को पलटता है और फिर देख करके बताता है कि ये वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब माता सीता खो गई, राम जी का धन खो गया, राम जी की पत्नी का हरण हो चुका, तो राम जी रोते 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 हुए जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने राम जी को सांत्वना दी। अब समझिए, जिस समय प्रभु राम जटायु के पास पहुंचे हैं तो जटायु तो मृत्यु की स्थिति की ओर जा रहा है, रो राम रहे हैं। लेकिन अब जटायु को देख करके राम जटायु के प्रति अपने भाव को प्रकट करने लगे। जटायु जी दशरथ जी की ही उम्र के हैं, उनके मित्र भी हैं, उनसे ज्यादा भी उम्र में हो सकते हैं। तो जटायु जी ने प्रभु राम से कहा कि देखो हमारे आंसू मत पोंछो, और जटायु जी ने प्रभु राम के आंसू पोंछे और पहुंचते हुए कहा चिंता मत करो, सीता आपको मिल जाएंगी, पुत्री सीता आपको मिल जाएंगी। तो राम जी ने कहा इतनी विशेष आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ कैसे आप कह सकते हैं कि सीता वापस मिल जाएंगी। तो जटायु जी ने कहा कि वैसे तो रावण बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विद्वान है, विद्वता की कोई कमी नहीं है, सारे कार्य पंचांग देख करके करता है। जब महादेव का पूजन करता है तो महादेव फिर कहीं और नहीं जाते, केवल रावण से ही पूजन करवाते हैं। रावण के द्वारा रचित स्तुति को महादेव ने जब सुना तो वो प्रसन्न हो गए और यहां तक की आशीर्वाद दे रखा कि इस स्तुति का जो पाठ करेगा लक्ष्मी उनके द्वार पर रहेंगी, उनके घर पर रहेंगी, उनकी आंगन पर रहेंगी। तो रावण प्रत्येक कार्य तो मुहूर्त देख करके करता है। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के चलते ही धरती डगमगाने लगती है। लेकिन आज रावण ने जो कृत्य किया है वो मुहूर्त देख करके नहीं किया है। चोरी भी कई बार लोग मुहूर्त देख करके करते थे, ऐसा आता है। उनको पता होता था कि ये मुहूर्त ठीक है कि नहीं, ये चोरों को जानकारी होती थी, शास्त्र की विद्या की जानकारी होती थी। लेकिन रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो जटायु जी ने कहा यह मुहूर्त ठीक नहीं था, ये समय ठीक नहीं था, और इस समय खोई हुई वस्तु वापस मिल ही जाती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी संस्कृति को अपनाएं और इन सब चीजों की जानकारी रखें, और अपने आचार्य से पूछें, पुरोहित से पूछें। उस मुहूर्त का मुझे तत्काल में याद नाम नहीं आ रहा कि वो कौन सा मुहूर्त था, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, जटायु जी ने प्रभु राम को बताया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब भी कोई विशेष कार्य करें तो शास्त्र का सहारा लेकर के करें। होगा क्या वो एक अलग विषय है, लेकिन मुहूर्त में किया गया कार्य, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित ही सब प्रकार से लाभकारी होता है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको
राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।